तरसती थी जिनके दीदार को हरदम, वो गुल खिले हैं आज मेरे चमन में। आओ करें मिलके इसकी आबियारी कि फिर न आए खजा कभी मेरे चमन में। इंडियन पब्लिक स्कूल के इस बहुत ही मुबारक तरीन इफ्तिताही तकरीब के सदर बावक़ार, आज के इस इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी और किशनगंज में तालीम और तरबियत के बड़े इदारे मारवाड़ी कॉलेज के प्रोफेसर, चूँकि मैं उस कॉलेज का शागिर्द रहा हूँ इसलिए मानवी एतबार से मेरे वस्ताद जनाब डॉक्टर सजल प्रसाद साहब, दाइस पे तशरीफ़ फरमा जनाब डॉक्टर पीपी सिन्हा साहब, जनाब भाई प्रोफेसर खुर्शीद अनवर साहब, हमारे अजीज़ कौसर नियाजी के खुसर मोहतरम जो इस वक्त गोया बाप के साए की तरह हैं, जनाब अलहाज सफ़ी साहब, तुलसिया हाई स्कूल के हेडमास्टर जनाब भाई महमूद हाशमी साहब, रहमानिया मदरसा के रिटायर्ड टीचर और टीचर यूनियन के जिम्मेदार जनाब भाई मास्टर तौहीद साहब, हम सबों के बहुत ही बेहतर आलिम दीन और इस इलाके के बहुत ही मुतहदी खतीब जनाब मुफ्ती जसीम अख्तर साहब, आज इस बज़्म की निज़ामत कर रहे सीमांचल में शेर व अदब की आबरू जनाब भाई हारून रशीद गाफिल साहब, यहाँ पर मौजूद रसल हाई स्कूल बहादुरगंज के टीचर जनाब भाई असलम साहब, मेरे अजीज़ रफ़ीक जनाब अबू नूर अख्तर साहब, MIM बिहार के जनरल सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी जनाब भाई इश्तियाक साहब, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी जनाब भाई नूरुल इस्लाम साहब, और यहाँ पर मौजूद सभी इल्म दोस्त अहबाब, मैं अपनी दिल की गहराइयों से अजीज़ी कौसर नियाजी को, यहाँ के प्रिंसिपल जनाब असलम साहब को, आलमगीर साहब को, उनके साथ ही इनके रफ्ताकार में भाई जकरिया साहब को, जनाब भाई मुखिया उबैदुर्रहमान साहब की पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि सीमांचल के इस बहुत ही पसमानदा इलाके में अवामी ज़रूरत का एक सामान आपने मैसर किया है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं हैं कि ये इदारा फले फूले आगे बढ़े और इस इलाके के नौनिहाल बच्चों के दरमियान में सच्चाई और दयानतदारी की इल्मी वो रोशनी बख्श दे जिसकी इस वक्त इस इलाके को भी और मुल्क को भी बड़ी ज़रूरत है। मेरे भाइयों, मैं चूँकि खुद मसरूफ़ हूँ, आज मैंने यहाँ ब्लॉक लेवल के अपने कुछ जिम्मेदार साथियों की एक मीटिंग रखी है मार्केटिंग यार्ड में, लेकिन मैंने समझा कि वो काम तो वक्ती है, दायमी तौर पर सीमांचल की तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए जो काम है हमारे इल्मी अदारों का क़याम है, इसलिए मैंने यहाँ आने पर फौक़ियत दी। और मैं शायद अपनी गुफ्तगू के बाद गुस्ताखी कर जाऊँ तो माफ़ फरमाइएगा, मुझे वहाँ भी जाना ज़रूरी है। इस वक्त मैं फिरता हूँ, सीमांचल के गली गली में फिरता हूँ, बिहार के बेशतर हिस्सों में जाने का इत्तेफाक हुआ, हिंदुस्तान के बड़े हिस्से को देखा। सीमांचल की आज़ादी के बाद जो सबसे बड़ी बदकिस्मती रही है वो ये रही है कि मुल्क की आज़ादी के बाद ये इलाका तालीम और सेहत के मामले में बहुत ज़्यादा गरीब और पसमानदा हो गया। इसमें कसूर किसका है, मैं उसकी निशानदेही करना इस वक्त ज़रूरी नहीं समझता हूँ। माजी का सिर्फ मुताला इसलिए कि बर्बादी की वजूहात क्या हैं और अपने मुस्तकबिल को संवारने का क्या तरीका हो सकता है, उस पर चंद बातें कहना चाहता हूँ। इस इलाके में चूँकि मुस्लिम अक़लियत की कसीर आबादी है, इसलिए उसकी तालीमी और सियासी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, और चूँकि वो मेन स्ट्रीम में यहाँ आगे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, इसलिए एजुकेशन के मैदान में भी उनका नुमाइंदा काम होना चाहिए। लेकिन अफसोस कि हमारे दीनी इदारों की तो कसरत है, लेकिन मौजूदा वक्त के असरी तालीम के ताल्लुक से हम पीछे हो गए। मैं एक बात और यह गलतफहमी का अजाला करना ज़रूरी समझता हूँ, यहाँ दानिशवरों की बड़ी जमात जितना चंगेज और बातिल फिक्र ने नुकसान पहुँचाया, उसमें से एक हिस्सा ये है कि दीनी उलूम अलग है और दुनियावी उलूम अलग है। ये इल्म की तकसीम ने मुसलमानों को बड़ा नुकसान पहुँचाया। और दूसरा फितना जिसने मुसलमानों को बर्बाद किया वो ये है कि दीन अलग है और सियासत अलग है। ये फितने इब्लिसी फितने हैं जिसने बर्बाद किया। इस्लाम में इल्म की जो कहते हैं ये दुनियावी उलूम, ये दीनी उलूम, ये बिल्कुल गलत बात है। इस्लाम में इल्म की दो तकसीम है, एक है इल्म नाफ़ है और एक इल्म है गैर नाफ़ है।
जो इल्म इंसान को नफा बख्शे वो साइंसी उलूम भी बेहतर है, और जो इल्म इंसानियत के लिए नुकसानदेह साबित हो वो अगर नारा तकबीर के साथ भी दिया जाए। जस्टिस थे हसनैन साहब कि देखो एक लड़का कुरान हिफ्ज करता है, उसके पेश नजर दीनी जज्बा नहीं है, बल्कि वो समझता है कि तरावी सुनानी है और पैसे कमाने हैं तो दुनियावी इल्म है। और वही एक डॉक्टर और इंजीनियर उसके पेश नजर ये है कि मैं साइंस पढ़ूंगा और इंसानी को। मरहूम बहुत ही बड़े अदीब और शायर थे जनाब भाई हारून रशीद गाफिल साहब, उससे वाकिफ होंगे। महबूब रहमान महबूब साहब, मैं इल्मी महफिलों में उनके किताब को पढ़ना जरूरी समझता हूं कि आज जो हम ये कहते हैं कि हम पसमानदा हैं, तालीम याफ्ता नहीं है, इसलिए ये बात गलत है। हम पसमानदा इसलिए हैं कि जो लोग तालीम याफ्ता हैं वो दयानतदारी के साथ अपने तालीम का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और उन्होंने इसलिए कहा था कि इल्म इंसान को इंसान बना देता है, इल्म ही शहरों को वीरान बना देता है, इल्म पे न हो अगर खौफ खुदा गालिब, इल्म उस्ताद को भी शैतान बना देता है। मेरे भाई, आज अगर इस इलाके में आप देखेंगे, दलाली की बात लीजिए, नीरव मोदी के जरिए से पैसों को बाहर ले जाने की बात कहिए, हिरोशिमा नागासाकी पे बमबारी करने की बात करिए, उसमें भैंस और बकरी का कोई चढ़वाहा नहीं था। ये सारे पढ़े लिखे थे, बहुत ही ज़हीन पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन तालीम तो उनके पास थी, लेकिन तालीम के साथ साथ उनके पास दयानतदारी, अखलाक और इंसान दोस्ती का जज्बा था। आज सिर्फ तालीम की जरूरत नहीं है, बल्कि वो तालीम जो इंसान को इंसान बनाए। अल्लामा इकबाल ने बड़ी उम्दा बात कही, क्या कहा? करे अल्लाह से दूर तो तालीम भी फितना, औलाद भी, इमलाक भी, जागीर भी फितना, नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या है, नारे तकबीर भी फितना। अगर गलत काम के लिए तालीम का इस्तेमाल हो तो यह तालीम समाज को बर्बाद करने वाला है। कुतिया ने बच्चे को नहीं मारा, लेकिन पेट में बच्चों को कौन मार रहा है? ये सारे पढ़े लिखे लोग हैं। सूद के जरिए से गरीबों का इस्तेसाल कौन कर रहा है? ये सारे पढ़े लिखे लोग हैं। कौन कर रहा है समाज का दोहन, शोषण? ये सारे पढ़े लिखे लोग हैं। इसलिए आप ये कहते हैं कि तालीम हासिल होने से समाज तब्दील हो जाएगा, मैं इसको बहरहाल तस्लीम नहीं करता, बल्कि बड़ी दानिश्वरी इसको तस्लीम नहीं कर सकती है। और यही वजह है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आप जान रहे होंगे, हमारे मुफ्ती जसीम अख्तर साहब यहाँ पर हैं, ये लोग अक्सर बताते हैं कि हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों पर जो फौकियत दी और फरिश्तों को यह हुक्म हुआ कि इनका सजदा करो, सजदे ताज़ीमी, वो क्या था? वो इल्मी फौकियत थी कि हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इल्मी एतबार से फरिश्तों से ऊपर बनाया। और यही इल्म वो है जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब जिब्रील अमीन पैगाम लेकर आए तो कहा, इकरा पढ़िए। दुनिया में बहुत सारी किताबें हैं जो अपने आप को आसमानी और इल्हामी कहने का दावा करती हैं, लेकिन कोई किताब या कोई अहले किताब यह तस्दीक नहीं कर सकता कि उनकी किताब का नुज़ूल या उनकी किताब का आगाज हर्फ इकरा से हुआ है। अगर हर्फ इकरा से किसी की किताब का नुज़ूल हुआ है, तारीख शाहिद है, वह किताब मुक़द्दस कुरान मजीद है। और कुरान मजीद में जब जिब्रील अमीन ने कहा आपसे कि इकरा, तो आपने कहा मुझे पढ़ना नहीं आता। तो जानते हैं क्या हुआ? हजरत जिब्रील अमीन ने अपने बाजुओं में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दबोच लिया, फिर कहा इकरा, फिर आपने वही कहा, फिर जिब्रील अमीन ने ऐसा ही किया, बार बार 3 बार। प्यारे आका फरमाते हैं कि जिब्रील अमीन ने जब मुझे दबोचा तो मेरी पसलियां ऐसा लग रही थी दूसरे एक दूसरी पसलियां पैवस्त हो जाएंगी, इतनी तकलीफ मुझको हो रही थी। और आप लौटे घर तो कहते कि ए खदीजा, मुझे मेरे जान का डर है, इतनी तकलीफ हुई थी रसूलुल्लाह। लेकिन जब कहा इकरा और आपने पढ़ना शुरू किया तो ये नहीं कहा कि सिर्फ इकरा, बल्कि कहा इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़िए अपने रब के नाम से पढ़िए। यानी सिर्फ तालीम हासिल नहीं कीजिए, बल्कि रब्बानी हिदायत के दायरे में तालीम हासिल कीजिए। और आज जो तालीम हम हासिल कर रहे हैं वो रब्बानी हिदायत में नहीं, बल्कि शैतान के दौरे में तालीम हासिल कर। मैं इस इदारे के लोगों से कहूंगा कि हिंदुस्तान में बड़ी गलती हमसे हुई है। एक तो मैं मुख्तसरन सिर्फ आपको कह दूं कि इल्म की तहरीक जो उम्मत मुस्लिमा के ताल्लुक से, उसके 4 अदवार है। एक दौर तो वो है कि सुफ़ा के चबूतरे से तालीम का आगाज किया रसूलुल्लाह ने। और बहुत लोग ये कहते हैं कि दुनियावी तालीम और दीनी तालीम, तो मैं वाकया पेश करना चाहता हूँ। जंग बदर जब वाकया हुआ, कुफ्फार और मुशरिकीन की वो फौज जो पकड़ के लाई गई और मस्जिद नबवी के खंबे में बांधी गई, तो उस वक्त के जंगी वसूल के मुताबिक फिदिया देकर कुछ लोग रिहा हो गए। जिनके पास फिदिया देने की रकम नहीं थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि तुम्हें पढ़ना लिखना आता है? कहा कि हाँ आता है। कहा कि मेरे सहाबा को पढ़ना लिखना सिखा दो। अब ये बात बताइए, वो कुफ्फार जो तौहीद के कायल नहीं थे, नबी को मानते नहीं थे,
आखिरत का तस्वर उनका नहीं था, तो फिर वो सहाबा को क्या पढ़ा रहे थे? क्या कुरान पढ़ा रहे थे? नहीं, बल्कि उस वक्त के असली उलूम पढ़ा रहे थे। प्यारे आका ने अपने दुश्मनों से अपने सहाबा को उस वक्त की जो जरूरी तालीम थी वो पढ़ाने का काम किया। इसलिए तालीम में दीन और दुनिया की तफरीक नहीं है। इल्म नाफे गैरों से मिले तो उसे हासिल कर लो, यही मेरे आका ने तालीम दी। आपको पता होगा हिंदुस्तान में राइट ऑफ एजुकेशन, तालीम हासिल करने का हक या फंडामेंटल राइट 2002 में बिल पेश हुआ, लेकिन 1450 साल कबल प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम हासिल करने का हक नहीं दिया, बल्कि तालीम हासिल करने को फर्ज करार दिया। जिस कौम पर तालीम हासिल करना फर्ज हो, आज हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रिपोर्ट, सेंसस रिपोर्ट, मुख्तलिफ एनजीओज की रिपोर्ट, मुख्तलिफ एजुकेशनल पैनल्स की रिपोर्ट ये कहती है कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर सरह खानदगी किसी की कम है तो मुस्लिम माइनॉरिटी है। आपको पता है 1931 में उस वक्त की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम आबादी 25% थी और स्कूल गोइंग बच्चे 27% थे, यानी अपने आबादी के रेशियो से ज्यादा स्कूल में इनके बच्चों का की मौजूदगी थी। लेकिन आज जब हम 2019 में चल रहे हैं तो अभी भी हमारी तालीमी सरह अच्छी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? एक सिलसिला तो मकतब का चला प्यारे आका के जमाने से, और मॉडर्न मदरसे जो तस्वुर आया वो 410 हिजरी में आया गजनी के दरबार में, और गजनी ने उस जमाने में, महमूद गजनी ने उस जमाने में अपना मदरसा कायम किया। और ये तालीम अलग दीन और दुनिया की अलग अलग तालीम नहीं दी, वहीं से पढ़ा हुआ आदमी इमाम भी बनता, खतीब भी बनता, सिपह सालार भी बनता, गवर्नर भी बनता, कमांडर भी बनता। फिर 485 हिजरी में सल्जुकी दरबार में तालीम शुरू हुआ, और उस जमाने में हजरत निजामुद्दीन तुसी रहमतुल्लाह अलैह ने इन इदारों को देखा। फिर आप आए हिंदुस्तान के मुगलिया दौर में, आप आए तो मुगलिया दौर में तगलक के जमाने में आप देखेंगे कि दिल्ली में 1000 जदीद मदरसे थे, और तालीम का इतना चलन था कि जो कनीज थी, घर में खादिमा थी, वह हाफिज कुरान होती थी, और उन्हीं मदरसों से पढ़ने वाले इमाम भी होते थे और हकीम भी होते थे, डॉक्टर भी होते थे। इस्लाम में दीन और दुनिया की तफरीक नहीं थी। ये दीन और दुनिया की तफरीक कब आई? एक टर्निंग पॉइंट आया 1857 में। 1857 में जब अंग्रेजों का बादाता तसल्लुत कायम हो गया, और उससे पहले भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बड़ी चालाकी के साथ 1815-17 वगैरह में जब काले, तो अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेज मॉडर्न एजुकेशन के धीरे ईसाइयत की तबलीग करने लगे, और चंद हिंदू बच्चे हमारे लाहौर में वो ईसाई भी हो गए। तो हिंदू भाइयों के भी कान खड़े हुए और मुसलमानों के भी कान खड़े हुए। सजल भाई यहां पर है, मैं एक जिम्मेदारी के साथ बात कहना चाहता हूं कि 1857 की गदर में लाहौर से लेकर दिल्ली तक जो उलमा की शहादत हुई थी, वो शहादत किस लिए हुई थी? हमारे उलमा के पेश नजर या तख्त व ताज या हुक्मरानी, जागीर और वजारत नहीं थी, बल्कि हमारे उलमा ने देखा कि अंग्रेज तादेर अगर यहाँ इनके नापाक कदम रह गए तो हिंदू का बच्चा राम से बेनियाज हो जाएगा और मुसलमानों का बच्चा रहमान को नाम को भूल जाएगा। हमारी जो हिंदू मुस्लिम तहजीब है ये ईसाइयत इसको पामाल कर देगी। सबसे पहले कौमी यकजहती की हिफाजत की लड़ाई अगर किसी ने लड़ी तो हमारे उलमा ने लड़ी थी कि हिंदू हिंदू रहे, मुसलमान मुसलमान रहे, ईसाई ईसाई रहे। इसकी हिफाजत की लड़ाई हमारे उलमा ने लड़ी। लेकिन 1857 में जब अंग्रेजों का बादाता पर तसल्लुत हो गया तो अंग्रेजों के पास पूरा कंप्लीट एजुकेशन सिस्टम आ गया। जितने सिस्टम थे वो मुगल एम्पायर के, वो सारे कोलैप्स कर गए, जागीरें उनसे छीन ली गई। तो उस वक्त के हमारे उलमा ने समझा कि साहब दुनिया तो हमसे रुखसत हो गई, अगर हमने जदीद तालीम के इस यलगार से बचाकर अपने बच्चों के दिलों में तौहीद को नहीं बचाया तो हमारी नस्ल मुर्तद हो जाएगी। चुनांचे सबसे पहले इदारा कायम हुआ 1863 में हजरत मौलाना कासिम नानवी रहमतुल्लाह अलैह ने देवबंद में एक अनार के दरख्त के नीचे किया कि हम अपने बच्चों के ईमान की हिफाजत करेंगे। कुछ ही दिन गुजरे थे, 1863 वगैरह का जमाना था कि सर सैयद ने आसारुस सनादीर, पुराने घरों के किस्से, और ये पागल थे इतने पुरानी तारीख लिखने में कि कुतुब मीनार के पत्थरों को पढ़ने के लिए डोली पर डोरा लगाकर वो ज्यादा कर पत्थर पढ़ के उसकी कहानी लिख रहे थे। गालिब आए कलकत्ता से, तो गालिब ने जब कहा सर सैयद ने कि आसारुस सनादीर का तुम तमहीद आप लिख दें, पेश लफ्ज लिख दें, तो गालिब ने कहा सर सैयद को, सर सैयद कहां किस फेरे में पड़े हो, माजी के इन कब्रों की तलाश में मत जाओ, मैं अभी कलकत्ता से आया हूं। कलकत्ता में जदीद यूरोपीय एजुकेशन सिस्टम ने साइंस में इतनी तब्दीली लाई है कि कलकत्ता में अब चिराग नहीं जलता है, बिजली के बल्ब जल रहे हैं। जाओ और नए उलूम से अपनी कौम को वाकिफ कराओ। वहां टर्निंग पॉइंट आया सर सैयद के दिमाग में। फिर साइंटिफिक सोसाइटी कायम की और उन्होंने देखा कि देवबंद का ये इदारा मस्जिद का इमाम तो दे सकता है
लेकिन हुकूमत का हुक्मरान ही दे सकता है। मुल्क आजाद आज नहीं कल तो होगा, हमें जदीद उलूम हासिल करने होंगे। चुनांचे 1870 और 75 के दौर में उन्होंने अलीगढ़ में मदरसतुल उलूम, जो आज अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, 1875 में एएमयू कॉलेज कायम किया और उसने नारा दिया। उसने नारा ये दिया कि मजहब के बारे में मुसलमान चूंकि बड़े हसास थे, तो उसने कहा कि हमारे बच्चों के हाथ में, दाएं हाथ में साइंस, बाएं हाथ में कुरान और पेशानी पर ला इलाहा इल्लल्लाह का ताज होगा। और उन्होंने जदीद एजुकेशन सिस्टम को नाफिज किया और उन्होंने किया। लेकिन बड़े बड़े घर के रईसों के बच्चे थे, आप जो देख रहे हैं सर सैयद हॉल वगैरह देखेंगे जो पढ़े हैं अभी हमारे इंजीनियर साहब, वहां पर बड़े बड़े हॉल हॉस्टल से क्यों थे? इसलिए कि रईसों के बच्चे थे। उस जमाने में वो तांगा पर जाते थे, तो ये रईसों के बच्चे अंग्रेजी पढ़ के मिस्टर तो बन सकते हैं, लेकिन दीन की हिफाजत इनसे नहीं होगी। और अल्लामा शिबली और सर सैयद में वहां पर एक टकराव हुआ और शिबली वहां से निकल कर आए और उन्होंने कहा कि जदीद उलूम नाफे और कदीम उलूम साले की बुनियाद पर इदारा कायम करेंगे, जो नदवतुल उलमा 1894 में कायम किया। एक नया बुलाया, लेकिन वो भी पूरी किफालत नहीं कर सका। इस दरमियान में मुल्क आजादी की तहरीक की करवटें ले रहा था। उस वक्त राजा राम मोहन राय और केशव चंद्र सेन ने 1815-17 में एजुकेशन सिस्टम को संभाला और मुतासिर तो हिंदू आबादी भी हुई थी, लेकिन मजहब के बारे में उनका इरादा था कि हम अंग्रेजी पढ़ के भी अपने मजहब को बता सकते हैं। और हमारे यहाँ एक फिरका ये उठा कि अंग्रेजी मैंने थारो मुत्ता पढ़ाई, जो देहाती लफ्ज में कहते हैं खड़े होकर पेशाब करने वालों की तालीम। और नतीजा हुआ कि अंग्रेजी तालीम से लोगों ने अपने आप को बचाया। और नतीजा है कि एक दीनी खानवादे के बच्चे को दिया गया एक तालीमी इदारे में, तो कहा जाता है कि जब मुझको पहले बार ये पढ़ाया गया तो मुझको उल्टी आई। नतीजा हुआ कि इस चीज ने हमें बर्बाद किया। देखिए क्या गलती हुई। मुल्क जब आजादी की करवटें ले रहा था तो हमारे ये दीनी इदारों ने हमारे दीन की तो हिफाजत की, इनकी नफी नहीं की जा सकती है। लेकिन जो दीनी इदारे चला रहे थे हमारे उलमा, उनको चलाना था। लेकिन दूसरे जो एजुकेशन सिस्टम के थे उनको जदीद इदारे कायम करने थे, लेकिन जदीद इदारे कायम नहीं किए, सिर्फ मदरसों पर तनकीद करने वाले रह गए, जिसके नतीजे में ये मिल्लत एजुकेशन में पीछे हो गई। मैं एक बात कहता हूं कि जब निजाम तब्दील होता है तो सिक्के तब्दील होते हैं, जब जगह तब्दील होती है तो हकीम का इलाज तब्दील हो जाता है। आपने सुना होगा दिल्ली में किसी लड़के को बुखार आता है तो वहां कहता है चावल खाओ, और जब यहां आपका बच्चों को बुखार आता है तो क्या कहते हैं आप? रोटी खाओ। ये बिल्कुल उल्टी चीज है। सर्दी के जमाने में अलग दवाई, गर्मी के जमाने में अलग दवाई। जब मुल्क आजाद हो रहा था तो मॉडर्न एजुकेशन की जरूरत थी, लेकिन मॉडर्न इदारे हमारे पास नहीं थे। नतीजा ये हुआ कि हम जिंदगी के मामले में पीछे रह गए। चूंकि निजाम बदला था, हमने सिक्का नहीं बदला। अभी जो इस पागल ने बदला था 1500 का नोट, आप देखेंगे कि मुगलिया एम्पायर का अपना अलग सिक्का था, ब्रिटिश इंडिया का अलग हुआ। आजाद हिंदुस्तान में गांधी की तस्वीर आई और इस पाजी के जमाने में गांधी की तस्वीर तो बाकी रही, गांधी का तस्वर बाकी नहीं रहा। 1500 के नोट बदल लो। जो नहीं बदला नोट, कहा कि नहीं नए 500 टिकिया से तो पुराना 500 टिकिया ज्यादा करकड़िया है, ज्यादा अच्छा है, तो उनका नोट आज बाजार की कीमत नहीं है, वो अजायब खाने की जीनत बन सकता है। वो नोट जो वक्त के निजाम के साथ नहीं बदला, वो बाजार की कीमत नहीं बन सकता है। मुसलमानों का जो निजाम तालीम है वो अजायब घर की जीनत बन गया, मौजूदा वक्त के बाजार की कीमत नहीं बन सका। आज हमारा उर्दू में मेडिकल साइंस नहीं हो सका, उर्दू में इंजीनियरिंग नहीं हो सकी, और ये मामला हिंदी के साथ भी है। हिंदी ने भी, हिंदू भाइयों ने भी सीता और सावित्री को खो दिया है। पिंकी और डोली वहां से निकल रही है। मुसलमानों की आयशा खो गई है, वहां से भी लिली निकल रही है। ये दरअसल क्या है? ये मुसलमानों और हिंदुओं की गुलामी का नतीजा है कि वो अंग्रेजी जबान को नहीं बल्कि अंग्रेजी कल्चर को अडॉप्ट कर रहा है। मैं इस स्कूल के जिम्मेदारों से कहना चाहता हूं कि अंग्रेजी नहीं, आप फ्रांसीसी सिखाइए, जापानी सिखाइए, लेकिन माँ आप सब डब्बे का दूध पिलाइए, लेकिन बच्चे को 2 साल माँ का दूध पीने दीजिए। इसलिए कि पहले कहा गया था बच्चों को बच्चा होने के बाद भी जवान लगे बहुत दिनों तक, लेकिन देर नहीं लगी कि डब्बे का दूध पीने वाला बच्चा मोटा तो बहुत हो गया, लेकिन ताकतवर नहीं हुआ, बीमारियों का मुकाबला नहीं कर सका। तो फिर यूनेस्को वालों को अरबों डॉलर खर्च करके कहना पड़ा कि माँ का दूध ही बेहतरीन फिट है बच्चों के लिए, और नतीजा यह हो कि माँ का दूध पिलाना पड़ा। इसलिए बच्चों को अंग्रेजी भी पढ़ाए, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हिंदी भी पढ़े, हमारे बच्चे उर्दू भी पढ़े। जो आदमी माँ का हक अदा नहीं कर सकता वो खाला की कदर नहीं कर सकता है। जिसकी मादरी जबान मजबूत नहीं होगी वो दुनिया की कोई जबान भी सही तौर पर नहीं सीख सकता है। इसलिए आप इंग्लिश स्कूल चलाएं, लेकिन मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ आप जो पुराना आपका क्लासिकल लैंग्वेज है, जिसमें आपके तहजीब, आपकी सकाफत की तारीख पोशीदा है, उसको आप बचाए रखिए। और टीचर एजुकेशन 3 तरह के होते हैं। मैं आखिरी बात कह दूंगा।
कुछ लोगों को नौकरी नहीं मिली तो रोजगार के लिए स्कूल खोला, बेचारे मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आवारा तो नहीं क्या काम किया। सुनिए, बिहार में क्लास 8 के 71% बच्चे क्लास 3 की किताबें नहीं पढ़ पाते। मैं सरकार पर कोई वो नहीं, हकीकत का आईना दिखाना चाहता हूं जिस पर सरकार चुप है। असर की प्रथम की रिपोर्ट आई है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2019, वो बताता है और कोई नहीं, एजुकेशन सिस्टम भी चुप है। इन लोगों ने, इन पागलों ने गुलाबी मकानों को तालीम समझ लिया है। साइंस के लेबोरेटरी के खरीदारी में कमीशन मिल जाता है एजुकेशन के सिस्टम को, उसने खरीदवा लिया। लेबोरेटरी के टीचर नहीं भेजा है। मैं रसल हाई स्कूल का तालिब इल्म रहा हूं, मेरे सीनियर्स भी यहां बैठे हुए। उसी स्कूल में हम भी पढ़ते थे, बीडीओ का बेटा भी पढ़ता था और यहाँ पर दारोगा और इंस्पेक्टर के बच्चे भी पढ़ते थे, रिक्शा चलाने वाले का बच्चा भी पढ़ता था। लेकिन आजाद हिंदुस्तान में गोरों के स्कूल अलग, कालों के स्कूल अलग, अमीरों के स्कूल अलग और गरीबों के स्कूल अलग कर दिए हैं, जिससे हमारा बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन ये तो आप पैदा नहीं होते। लेकिन एक बात जान लो, बिहार के एजुकेशन सिस्टम पर आपने जो बमबारी की है, बिहार में आने वाली पीढ़ी 200 साल तक मानसिक विकलांगता से नहीं निकल पाएगी। ये मैंने 2007 में कहा था। और आज उसी तरफ कॉलेज वीरान, कॉलेज में जाइए आप। हम लोग 78-80 में थे, बहादुरगंज में 1000 बच्चे रहते थे नेहरू कॉलेज। आज हमारे बच्चे हायर एजुकेशन के लिए बेंगलोर, हायर एजुकेशन के लिए हैदराबाद, बंबई, दिल्ली, और हमारे यहाँ सिस्टम कोलैप्स कर गया, कब्रिस्तान का सन्नाटा हो गया है। उठिए, मैं एक बात कहता हूं कि बाप जब बीमार पड़ जाता है, लकवा हो जाए, तो बेटा डॉक्टर के यहाँ जाता है तो चचा की उंगली पकड़कर, शादी में चचा की उंगली पकड़कर, बाजार चचा की उंगली पकड़कर। मैं कहता हूं कि लकवा ज्यादा बाप की भी सेहत की दुआ कीजिए, लेकिन बच्चों को जब तक बाप ठीक नहीं होता है, चचा के साथ डॉक्टर के यहाँ जाने दीजिए। ये सरकारी स्कूल जिनकी हैसियत बाप की है गोया, उसको लकवा लग गया है, उनको भी ठीक करने की कोशिश कीजिए। लेकिन इस स्कूल की हैसियत चचा की है, जब तक चचा उंगली पकड़कर आगे ले जा रहा है अपने बच्चों को, इसके हाथ पर हाथ डालकर उनको आगे बढ़ाने का मौका दीजिए। और टीचरों के बारे में एक बात मैं कहूंगा कि फौज की सबसे बड़ी कामयाबी होती है कि सरहद पर दुश्मनों का मुकाबला करें। टीचर आप इसलिए नहीं है कि बच्चों के ट्यूशन फी आएगी नहीं, स्कूल के नए कमरे बनेगी नहीं, दरों दीवारों पर चमक आएगी नहीं। चेहरा तो चमकता है मुर्दे का भी, लेकिन उसके जिस्म अगर रूह न हो तो क्या फायदा। आप बच्चों के उस्ताद हैं, ये बच्चों के अमीन हैं। आप माँ बाप से भी ज्यादा बच्चा अगर किसी पर यकीन करता है तो टीचर पर करता है। टीचर अगर पढ़ा दे 2 और 2 5, माँ कहे नहीं बेटा 2 और 2 4, बाप कहे 2 और 2 4, बेटा कहेगा नहीं मेरे उस्ताद ने 2 और 2 5 कहा है। उस्ताद का एतबार बच्चों के दिलों में होता है। इसलिए टीचर कैंपस में भी टीचर है, कैंपस से बाहर भी टीचर है। हमारे टीचरों के अखलाक आरास्ता और पैरास्ता हो। पढ़ने से पहले पढ़ाइए। ट्यूशन फीस के लिए बच्चों को कभी पनिश मत कीजिए। अगर ट्यूशन फीस ना आ पाती हो उनके गार्जियन को खत कीजिए, लेकिन बच्चों के मासूम जहन को कभी भी उनके बाप की कोताही का असर उन पर आने मत दीजिए। एक बात आखिर तौर पर मैं कह के जाऊंगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा कि जो बच्चा गबी हो, डल हो, बहुत ही पढ़ने लिखने में भद्दा हो, दुनिया में हर कोई मायूस उससे हो जाता है, हत्ता कि बाप भी मायूस हो जाता है। लेकिन 2 शख्सियत ऐसी होती है जो इन बच्चों से कभी मायूस नहीं होती, एक उसकी माँ और दूसरा सफीक उस्ताद। अल्लाह करे इस स्कूल के हमारे टीचर ऐसे हों कि दुनिया के बिगड़े हुए बच्चे भी आकर आपके स्कूल में संवर जाएं। यही हम आपसे दुआ करते हैं। मैं आपसे जल्दी रुखसत हो रहा हूं। मेरी गुस्ताखी माफ कीजिएगा। रोशन मुस्तकबिल की दुआओं के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। इंडियन पब्लिक स्कूल जिंदाबाद। सीमांचल में एक तालीमी तहरीक जिंदाबाद।